भारत के राफेल तैयारों पर पाक फजाइया का खौफ तारी। फजा में शाहीनों की मौजूदगी का पता चलते ही भाग निकले भारत के राफेल जंगी तैयारों की मकबूजा कश्मीर में पेट्रोलिंग। पाक फजाइया के शाहीनों की भारतीय तैयारों की निशानदेही पर फौरी कार्रवाई। पाकिस्तान एयरफोर्स की बरवक्त और मुस्तैद कार्रवाई पर इंडियन राफेल तैयारे भाग निकले। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 29 और 30 अप्रैल की रात भारत के 4 राफेल तैयारों की निशानदेही की गई थी। जंगी जुनून में मुब्तला मोदी सरकार ने गुज़िश्ता रोज ही भारतीय फौज को ऑपरेशनल आज़ादी दी थी। कहा, भारतीय फौज पहलगाम हमले का जवाब देने के लिए तरीक़ेकार, जगह और वक्त का तयन करने में आज़ाद है। इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्जामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। पाकिस्तान भारत का खित्ते में खुद साख्ता किरदार सख्ती से मुस्तरद करता है और दुनिया में किसी भी शक्ल में दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत करता है। भारत पहलगाम वाक़े को जवाब बनाकर 24 से 36 घंटे में फौजी कार्रवाई का इरादा रखता है। इस हवाले से पाकिस्तान के पास मुसद्दिका इत्तलात हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक कहते हैं, भारत की किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जंग से होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी भारत पर आयद होगी। पाकिस्तान दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार रहा है। पाकिस्तानी कौम अपनी खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगी। पाकिस्तान की फजाई हदूद से गुजरने वाली गैर मुल्की परवाजों की भी कड़ी निगरानी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को नई हिदायत जारी। एविएशन जराये के मुताबिक आला सतह पर मिलने वाली हिदायत के बाद फजाई हदूद की कड़ी निगरानी का फैसला किया गया। खुसूसी तौर पर भारत से आने वाली गैर मुल्की परवाजों की निगरानी की जाएगी। शुमाली इलाका जात, गिलगित और स्कर्दू के लिए आज ऑपरेट होने वाली तमाम परवाजें भी मनसूख कर दी गई। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए अमेरिका मुतहरिक। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो जल्द पाकिस्तान और भारत से राबता करेंगे। तर्जुमान महकमे ख़ारजा टेमी ब्रूस कहती हैं, पाक भारत कशीदगी और खत्ते की सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। दुनिया भी सूरत हाल को देख रही है। दोनों ममालिक में कशीदगी कम करने के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर काम कर रहे हैं। हालात मामूल पर लाने के लिए आलमी रहनुमाओं की हौसला अफजाई भी की जा रही है। जंग के खदशात पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज शदीद मंदी का शिकार। 100 इंडेक्स में 2500 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स ने 3 नफ्सियाती हदें खो दी। 100 इंडेक्स 1,11,800 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। हिंदुस्तान का मोदी आपको यतीम कर देगा। अपने वालिदैन को मोदी के लिए लड़ने से रोकें। सिख फॉर जस्टिस के जनरल काउंसलर गुरपतवंत सिंह ने सिख तलबा के नाम पैगाम जारी कर दिया। सिख फॉर जस्टिस ने खालिस्तान के झंडे की फुटेज जारी कर दी। आलमी कैंट पटियाला के करीब पाकिस्तान खालिस्तान जिंदाबाद के नारों की वीडियो सामने आ गई। पहलगाम ड्रामे के बाद भी मोदी सरकार की मुस्लिम दुश्मनी में इजाफा। जेपी रहनुमा की जानिब से मुस्लिम दुश्मनी को हवा देने के वाक़यात बढ़ गए। अल जज़ीरा के मुताबिक पहलगाम हमले के बाद भारत में 20 नफरत अंगेज इस्लामोफोबिक गाने रिलीज किए गए। बीजेपी रहनुमा नितेश राणे की मुसलमानों की मौत से बाइकॉट की इश्तियाल अंगेज अपील। मुसलमान मरीजों का इलाज रोकने और तलबा पर तशद्दुद के वाक़यात भी बढ़ गए। वाशिंगटन डीसी के मरकज़ बराए मुताला मुनज़्ज़म नफरत की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मुस्लिम दुश्मनी शदीद बढ़ चुकी। मोदी मुसलमानों के खिलाफ नफरत भड़काकर सियासी मकासद हासिल कर रहा है। दिफाई माहिरीन का कहना है, मोदी हिंदू मुस्लिम फसादात को हवा देकर खित्ते में। पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी के सबूत दुनिया के सामने पेश। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने और टेरर फाइनेंसिंग में मुलव्विस है। भारतीय दहशतगर्द अब्दुल मजीद को जहलुम बस स्टैंड से गिरफ्तार किया गया। मोबाइल फोरेंसिक के दौरान भारतीय आर्मी ऑफिसर्स की व्हाट्सएप चैट्स और वॉइस नोट्स मिली। DGISPR ने व्हाट्सएप के पकड़े गए वॉइस मैसेजेस शुरका को सुनाए। स्क्रीन पर 4 भारतीय दहशतगर्दों की शिनाख्त दिखाई गई। कहा, ये 4 किरदार इस नेटवर्क को चला रहे थे। इनमें हाजिर सर्विस मेजर संदीप वर्मा भी है। गिरफ्तार शख्स की कम्युनिकेशन भारत में सूबेदार सुखविंदर से हो रही थी। भारतीय दहशतगर्द अब्दुल मजीद को जहलुम में धमाके के लिए 6 लाख रुपए दिए गए। कोटली में कार्रवाई के लिए उसे 60,000 रुपए दिए। मजीद कहा, पहलगाम वाक़े को 7 दिन गुजर गए
मगर भारत की जानिब से ज़बानी जमा खर्च किया जा रहा है, सबूत पेश नहीं किए जा सके। वज़ीर आज़म और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा में राबता शहबाज शरीफ ने भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा, पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का पूरी ताकत से दिफा करेगा। सिंतास मुआहिदा 24 करोड़ लोगों की लाइफ लाइन है। भारत के गैर कानूनी और गैर जिम्मेदाराना इक़दामात नाकाबिल कबूल हैं। वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा दोहराया। एंटोनियो गुतेरेस ने अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। बोले, दुनिया खित्ते में किसी किस्म की कशीदगी की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। कोई भी वाक़या हो, भारत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा देता है। भारत एक गैर जिम्मेदार रियासत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, पहलगाम हमले में शफाफ तहकीकात की पेशकश हुकूमत का बेहतरीन फैसला है। वाक़े की शफाफ तहकीकात होंगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। भारत ने पानी के मामले पर एक खतरनाक महाज खोल दिया। मोदी सरकार ने पहलगाम ड्रामा बेनकाब करने पर फौजी जनरल को हथकड़ियां लगा दी। सरबराह नॉर्दर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का कच्चा चट्टा खोल दिया। कहा, पहलगाम वाकया पाकिस्तान से नहीं बल्कि हमारे मुल्क से ही हुआ। लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान के खिलाफ मुहिमजोई से भी इनकार कर दिया था। लेफ्टिनेंट जनरल कुमार के इनकार पर भारतीय सरकार का मंसूबा खाक में मिल गया। मोदी सरकार ने भारतीय जनरल को ओहदे से फारिग करते हुए हिरासत में ले लिया। मुसल्लह अफराद का हमला रोकने में नाकामी पर मोदी सरकार बरहम। सारा मलबा भी लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार पर डाल दिया। लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा को नॉर्दर्न कमांड का चार्ज मिल गया। कमान संभालने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा की फौजियों से मुलाकात। अफसर और जवानों के मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर सख्त सवालात। पूछा, सख्त सिक्योरिटी के बावजूद पहलगाम हमला कैसे हो गया? हमें आगे भेजेंगे तो कैंट की सिक्योरिटी का जिम्मेदार कौन होगा? भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का भांडा खुद उसके अपने जनरल ने फोड़ दिया। भारतीय जनरल का हालिया बयान मोदी सरकार के फाशिस्ट निजाम के मुंह पर जोरदार तमाचा है। बैरिस्टर सैफ ने कहा, भारत के सिविल और मिलिट्री अफसर खुद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस के गवाह बन रहे हैं। भारत पाकिस्तान में रियासती दहशतगर्दी में मुलविस है, जिसके सबूत भी मौजूद हैं। भारत को किसी भी किस्म की जारियत से बाज रहना चाहिए, वरना संगीन नताइज भुगतना होंगे। पेरिस में आईफल टावर के सामने पाकिस्तानी, कश्मीरी और सिख कम्युनिटी का पहलगाम ड्रामे के खिलाफ मुजाहिरा। मुजाहिरीन के मोदी दहशतगर्द, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे। कहा, भारत हमेशा की तरह झूठे प्रोपेगेंडे के पीछे छुप रहा है। पाकिस्तान हर फौरम पर गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए तैयार है। अमेरिका में भी भारतीय आबी जारहियत की गूंज। पाकिस्तानी नयाद अमेरिकी शहरियों का न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर एहतजाजी मुजाहरा। भारत की पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम पर नारेबाजी। आलमी मंडी तक रसाई के लिए डिजिटाइजेशन बहुत जरूरी है। तरक्की के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वक्त की जरूरत है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इस्लामाबाद में डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। कहा, दुनिया में डिजिटल मईशत फरोग पा रही है। IT और AI मुल्क की मईशत को नई शक्ल दे रहे हैं। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 9 मई को होगा। पाकिस्तान को जारी तौसी फंड सहूलत के तहत $1 अरब की फौरी तकसीम की मंजूरी दी जाएगी। इजलास में $1 अरब 30 करोड़ की लचक और पायदारी सहूलत के लिए इजाफी इंतजामात की मंजूरी दे दी जाएगी। IMF का एक और वफ्द बजट को हतमी शक्ल देने के लिए जून के पहले हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेगा। खैबर पख्तूनख्वा की तारीख का सबसे बड़ा मालियाती स्कैंडल। सरकारी बैंक अकाउंट्स में 40 अरब से जायद की खुटबुट का इंकशाफ। नायब चेयरमैन की अपर कोहिस्तान में माली बेज़ाब्तियों से मुतल्लिक तहकीकात। फर्जी कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाने वाले डंपर ड्राइवर के अकाउंट्स में 4.5 अरब रुपए निकल आए। नायब ने 50 के करीब बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। 62 सियासी और आला सरकारी शख्सियात की शमूलियत के आसार भी मिल गए। जिले के सरकारी अकाउंट से 1000 जाली चेक्स जारी किए गए। तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया।
گرینڈ ہیلتھ الائنس کے دھرنے پر پولیس کریک ڈاؤن کے خلاف لاہور سمیت پنجاب بھر کے ہسپتالوں کی OPDs بند، شیڈیول آپریشن بھی ملتوی، دور دراز سے علاج کے لیے آنے والے مریض در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور، انڈور میں بھی کام جزوی طور پر بند ہونے سے مریض رل گئے۔ صدر YDA ڈاکٹر عاطف کا دھرنے میں گرفتار تمام مظاہرین کو رہا کرنے کا مطالبہ، کہا مظاہرین پر درج مقدمات ختم ہونے تک کام بند رہے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 ججز کے تبادلے کے خلاف کیس کی سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں سماعت، درخواست گزار ججز کے وکیل منیر اے ملک کے دلائل جاری، کہا ججز تبادلے کی سمری کابینہ سے منظوری نہیں لی گئی، وزارت قانون کی سمری میں بھی تضاد ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے استفسار کیا، کیا تبادلے کا اختیار استعمال کرنے کے لیے ایگزیکٹو کے لیے کوئی شرط ہے؟ جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا جس رول 60 کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کا تعلق ٹرانسفر سے تو نہیں۔ مزید سماعت 7 مئی تک ملتوی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا جناح اسکوائر مری روڈ انڈر پاس پروجیکٹ کا دورہ، شاہین چوک مارگلہ روڈ اور فیض آباد انٹرچینج کا بھی معائنہ کیا۔ محسن نقوی کی منصوبوں کو مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت، کہا ٹریفک کا دباؤ ختم کرنے کے لیے مارگلہ روڈ کو مرحلہ وار سگنل فری بنایا جائے گا۔ جناح اسکوائر سے فیض آباد چوک تک خوبصورت لائٹس لگانے کی بھی ہدایت۔ محکمہ موسمیات نے بارشوں کی نوید سنا دی، پنجاب کے بیشتر اضلاع میں گرد آلود ہوائیں، گرج چمک کے ساتھ بارشیں متوقع۔ 2 سے 4 اپریل کے دوران پنجاب کے بیشتر شہروں میں بارشوں اور طوفان کی پیشگوئی۔ PGMA نے بارشوں سے متعلق الرٹ بھی جاری کر دیا۔ بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ صدر ٹرمپ کی حکومت کے 100 دن مکمل، چین کے ساتھ معاہدے کا اعلان کر دیا۔ ریلی سے خطاب میں امریکی صدر نے کہا امریکہ کو ایک بار پھر عظیم بنا رہے ہیں، ہم نے ابھی شروعات کی ہے، ہم ایک مضبوط فوج اور ٹیکس کم کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ایجنڈے کی راہ میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے، سپریم کورٹ صدارتی اختیارات میں مداخلت روکنے میں مدد کرے۔ سابق صدر بائیڈن پر سیاسی انتقامی کارروائیوں کا الزام بھی لگا دیا۔ کینیڈا کے انتخابات میں لبرل پارٹی نے 169 نشستیں جیت لیں، کنزرویٹو پارٹی کی 144 سیٹوں پر کامیابی، نتائج تسلیم کرنے کا اعلان بھی کر دیا۔ لبرل پارٹی کے سربراہ مارک کارنی نے حکومت بنانے کا اعلان کر دیا۔ انتخابات میں 6 پاکستانی نژاد امیدوار بھی کامیاب، جیتنے والوں میں شفقت علی، یاسر نقوی، اقرا خالد، سلمہ زاہد شامل ہیں۔